तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंडिंग को कवर करते हुए तो ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया रैंडी ऑर्टन पे, जो कि बहुत से लोगों के लिए सेंस नहीं बना रहा है। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया क्या। पहले तो ये क्लूलेस नहीं, ये तो सिंपल आंसर है, लेकिन चलो इस पर हम लोग मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन एंड एलिस्टर ब्लैक का मैच हमें देखने को मिला स्मैकडाउन के एंड में। मैकिंटायर आते हैं एंड रैंडी ऑर्टन को कॉस्ट कर देते हैं, उन पे टाइटल से अटैक करते हैं, एलिस्टर ब्लैक जीत जाते हैं। मैकिंटायर ने फिलहाल इसलिए टारगेट किया बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर मैच में है रैंडी ऑर्टन, ऐसा कमेंट्री पे क्लेम किया गया। लेकिन इसके कुछ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, मैं बताता हूं क्या होगा। रैंडी ऑर्टन मोस्ट लाइकली एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेंगे, इसके बावजूद कोडी मैच में है, इसके बावजूद मोस्ट लाइकली ऑर्टन जीतेंगे एंड वो ऐड हो जाएंगे इनके रेसलमेनिया मैच में। वर्स्ट के सिनेरियो अगर रैंडी ऑर्टन चेंबर मैच नहीं भी जीतते हैं तो भी रैंडी ऑर्टन इनके मैच में ऐड होते हुए दिखेंगे। ये वाला अटैक इसलिए किया गया है। मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मल्टी पर्सन मैच डिस्कस किया है। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का मैच तो एनीवेज हो रहा है, लेकिन इसमें सुपरस्टार्स ऐड हो सकते हैं। जेका पार्ट 2 होने वाले हमने सुन रखा है भाई, इसमें सैमी जेन भी ऐड होने वाले हैं। हालांकि सैमी जेन ने सॉरी बोल दिया कोडी को, जिससे कि फैंस बिल्कुल खुश नहीं थे। रिएक्शन बहुत ही बेकार है उस चीज पे सैमी जेन एंड कोडी दोनों के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी देखना चाहिए कि सैमी जेन को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था कोडी को। उसके बाद सैमी जेन ऐड हो सकता है एंड अब रैंडी ऑर्टन को भी ऐड किया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि फेटल 4 वे नहीं तो फेटल 5 वे हो सकता है। अब सैमी जेन का ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन रैंडी ऑर्टन पे अटैक करके इस चीज को थोड़ा और ज्यादा सॉलिडिफाई कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने। एंड मेनिया के लिए सिंपल कोडी एंड ड्रू के साथ में नहीं जाने वाले हैं। हो सकता है एंड में कोडी रोड्स ही चैंपियन बने, मिला जुला के बाद कोडी पे ही आ जाए, लेकिन फिलहाल मेनिया के लिए देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक मल्टी पर्सन मैच सेट कर रहे हैं। एंड ये इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया से एज चैंपियन बाहर नहीं निकलने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी मैकिंटायर को उस तरीके से देख ही नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा। कभी मैकिंटायर को इन्होंने समझा ही नहीं कि मैकिंटायर रेसलमेनिया के बाद चैंपियन बन के निकलेगा तो कंपनी कैरी कर सकता है। मुझे लगता है अभी मैकिंटायर ने टाइटल जीती है, वो चाहे तो रेसलमेनिया में रिटेन करके भी निकल सकते हैं। ऐसी क्या दिक्कत है मैकिंटायर में भाई कि वो चैंपियन नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मैच को सेटअप करना, ऐसा लगता है कि मैकिंटायर खुद को ही स्क्रू कर रहे हैं। फिलहाल रैंडी ऑर्टन के भी चांसेस बन चुके हैं कि वो रेसलमेनिया में मैकिंटायर के अगेंस्ट जाएंगे मल्टी पर्सन मैच में। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं विंस मैकमैन की। एंड आज का ये जो दिन था, पिछले जो 24 घंटे थे, वो विंस मैकमैन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल थे बिकॉज विंस मैकमैन हर जगह पे ट्रेंड हो रहे थे। दो चीजें साथ में हो गई, एक तो कि जेनल ग्रांट पब्लिकली सामने आ गई एंड एक तो इनकी वीडियो रिलीज हो गई कार एक्सीडेंट वाली। पहले कार एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, जेनल ग्रांट वाला मुद्दा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में कवर करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर विंस मैकमैन ने कार क्रैश कर दी थी अपनी किसी लेडी के कार में एंड उसके बाद विंस मैकमैन के ऊपर एक नया लॉ सूट चल चुका है, तो वो भी चल रहा है साइड में। हालांकि वो इतना सीरियस जेनल ग्रांट जैसा तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली है। इसकी फुटेज निकल के सामने आई है, मैं आपको फुटेज तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा डेफिनेटली। विंस मैकमैन बहुत ज्यादा स्पीड में था। आप ट्विटर पे जाकर सर्च करोगे विंस मैकमैन कार एक्सीडेंट या कार क्रैश, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी एंड आप देखोगे, आपको देख के लगा कि भाई ये क्या, ये कार है या फिर रॉकेट है। बहुत तेज घुमा रखी थी विंस मैकमैन ने अपनी गाड़ी एंड वो सीधा जाकर ठुकती है। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा नहीं ठुकती है, साइड से ठुकती है पीछे के टायर्स वगैरह में एंड उसके बाद साइड में विंस मैकमैन की कार जाके क्रैश हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले पुल अप करते हैं, विंस मैकमैन के पास जाते हैं, डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। विंस मैकमैन से पूछते हैं कि मेडिकल कंडीशन तो सही है तुम्हारी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल कंडीशन के कारण ये एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं विंस मैकमैन की नहीं ठीक है। उसके बाद विंस मैकमैन अपने ऊपर चिढ़ के खुद को बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं कि मैं ये क्या कर रहा था एंड कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है, मैंने इसको चलाया नहीं पिछले काफी टाइम से। तो ये हमें कुछ देखने को मिला एंड विंस मैकमैन की ये फोटो वीडियोस निकल के सामने आई थी। हालांकि ये वाली सिचुएशन इतनी बेकार नहीं है, ये बहुत बेकार हो सकती थी, लेकिन थैंकफुली ना विंस मैकमैन को कुछ हुआ ना ही उस लेडी को कुछ हुआ। तो ये है बॉडी कैम फुटेज एंड बॉडी कैम वीडियो जो निकल के सामने आई है विंस मैकमैन के कार एक्सीडेंट को लेके। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जो कि है विंस मैकमैन एंड जेनल ग्रांट के केस को लेके। अब इसकी बात ढंग से करेंगे भाई, इंटरनेट ने बिल्कुल इस पे अपना रिएक्शन दे के बवाल मचा दिया पिछले 24 घंटों में। जेनल ग्रांट एक्चुअली पब्लिकली आती हैं एनडीएस की बात करते हुए एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हुए एंड जेनल ग्रांट जब पब्लिकली आती हैं तो ड्रामा तो होना ही था। जेनल ग्रांट ऐसे नाम लेके किसी का कुछ नहीं बोलती हैं, बट वी ऑल नो कि जेनल ग्रांट को लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज विंस मैकमैन का ये केस चल रहा है उनके साथ में। तो जेनल ग्रांट अपने इस रिसेंट अपीयरेंस में अपने आप को अगेन एज अ विक्टिम सामने प्रेजेंट करती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ ये वो, और बाकी सबको मैसेज करती है कि तुम ये मैसेज देती है कि तुम ये सब सहो नहीं, अगर तुम्हारे साथ होता है तो वर्क में हो या कहीं भी हो, ये चीज़ें सहनी नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट का रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर निकल के सामने आया है एंड लोग अब विंस मैकमैन को भी सपोर्ट करने लगे। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि हर कोई करने लगा बिकॉज सपोर्ट करने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे लोग सपोर्ट इसलिए करने लगे विंस मैकमैन को हल्का फुल्का बिकॉज जेनल ग्रांट जो खुद को विक्टिम प्रेजेंट करना चाह रही है वो विक्टिम तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एंड्रू टेट एंड ट्रिस्टन टेट यानी कि टेट ब्रदर्स ने भी इस चीज़ पर रिएक्ट किया है अपने स्ट्रीम के दौरान एंड दोनों ही भाइयों ने जेनल ग्रांट के ऊपर अपना सारा
गुस्सा निकाल दिया। इन दोनों ने तो भाई मुझे लगता है कि अपना कहीं और का गुस्सा इधर निकाल दिया। ऐसा कहते हैं ये दोनों की अच्छा विंस मैकमैन ह्यूमन ट्रैफिकर है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकर इसलिए हुआ बिकॉज उसने तुम्हें कार गिफ्ट कर दी, तुम्हें वो बर्बरी बैग्स गिफ्ट कर दिए, वो सारी चीजें दे दी जो कि तुमने डिमांड की। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि तुमने पहले तो विंस मैकमैन से ये सब कुछ डिमांड किया, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जानबूझ के एक बिलियनर के साथ मेरी रिलेशनशिप में आई। एंड अब जब पैसे मिलने बंद हो गए तो तुमने क्या किया कि उसको कोर्ट में ड्रैग कर दिया। यहाँ पे साफ साफ देख के लगता है पता कि जो भी चीजें इससे पहले हो रही थी वो कॉन्सेंट से हो रही थी। एंड कहते हैं एंड्रू टेट की अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो डैम दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवर, ऐसा एंड्रू टेट एंड ट्रिस्टन टेट का कहना है। दोनों हंसते हैं जेलन ग्रांट पे बहुत ज्यादा। देखो मैं ये बोलूंगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, विंस मैकमैन भी गलत है और ये भी गलत है। बस यहाँ पे ग्रेविटी सिचुएशन की ये है कि ये बहुत ही हिपोक्रेटिकल लगता है कि जेलन ग्रांट जो कि खुद इतने टाइम से विंस मैकमैन के साथ में रिलेशनशिप में थी, जब उनको पैसे मिलने बंद हो गए तो पब्लिकली आके बाकी लड़कियों को मैसेज देती है कि तुम ऐसी चीजें मत करवाओ अपने साथ। तो ये बहुत ही हिपोक्रेटिकल लगता है। जेलन ग्रांट वुड बी द लास्ट पर्सन जो कि इस चीज के ऊपर कमेंट करे मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग बताना इसके बारे में आप क्या सोचते हो। ये नहीं बोलूंगा कि विंस मैकमैन सही है, लेकिन गलती दोनों की है। ऑल्सो कहती हैं जेलन ग्रांट की WWE वाले इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते थे, ये बुलवाते हुए एक्नॉलेज करवाते हुए कि हाँ मैंने विंस के साथ जो भी किया वो कॉन्सेंट से किया, ऐसा WWE वाले इनसे बुलवाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन किया नहीं। हालांकि इन्होंने बोला कि मैंने साइन नहीं किया, लेकिन स्टिल बात तो वहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि इन्होंने कॉन्सेंट से ही किया था, बिकॉज इससे पहले तो एक्सपोज नहीं कर रही थी इतने सालों से। वो एक्सपोज तभी करा इन्होंने जब विंस मैकमैन ने पैसे देने बंद कर दिए। खैर भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, ये बात तो मेरी मार्क कर लो भाई कि विंस मैकमैन को कुछ नहीं होगा। वो 100% इस केस को बीट करेंगे, बिकॉज अपडेट का कहना है कि दोनों पार्टीज को लगता है कि वो जीतने वाले हैं। जेलन ग्रांट को लगता है कि वो जीतेंगी, विंस को भी लगता है वो जीतेंगे, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि इधर एक तरफ जेलन ग्रांट विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है एंड उधर विंस मैकमैन पब्लिकली अपीयर होकर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। एंड ये पहली बार नहीं है कि विंस मैकमैन पे ऐसा कोई केस लगा, इससे पहले कई बार अलग अलग केसेस में विंस मैकमैन पर चुके हैं, निकल चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विंस मैकमैन इसको भी बीट करेंगे, लेकिन वो गारंटी नहीं करता है कि WWE में वापस आ जाएंगे। दोनों ही गलत है इस सिचुएशन में, बट मुझे ऐसा लगता है कि गलत होने के बावजूद खुद को विक्टिम प्ले करना वो ज्यादा थोड़ा गलत दिखता है। आप बताना आपके क्या कमेंट से भाई इस चीज के ऊपर। खैर जो भी है अभी इंटरनेट पे चीज चल रही थी तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। विंस मैकमैन को भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो मिस्ट्री बॉक्स भी आया था भाई बाय द फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, बोलना है भूल गया। मिस्ट्री बॉक्स भी आया था लेकिन उसकी कहानी ज्यादा आगे गई नहीं है, वही सेम बात बोला निकाल जिसने कि इसको एडम पीएस के पास में भेज दो, तो इसमें कुछ नया तो था नहीं, तो बस वही सेम चीज है। बाकी अभी के लिए इतना ही था, देखते हैं क्या होता है मिस्ट्री बॉक्स के साथ में। मिलूंगा मैं आपसे अगली अपडेट वीडियो के साथ में शाम को, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।